आपके पास, लेकिन संजीव झा जी, ऐसी कौन सी जानकारी आ गई आपके पास? संजीव झा एंड सुधांशु त्रिवेदी, 1-on-1 प्लीज। संजीव झा जी, ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपने कह दिया 1, 2, 3 और 4? मुझे लगता 4 दिन के अंदर आपके नेता अरेस्ट होने वाले हैं। आपने खुद ही घोषणा कर दी है कि मेरे नेता 4 दिन के अंदर, दोबारा बोल रहा हूं, 1, 2, 3, 4 दिन में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट। संजीव झा जी, मुझे बता दीजिए, देश में जानना चाहता है। मुझे ये लगता है अश्वर, मुझे लगता है ये, हाँ बिल्कुल, देश को भी बताएंगे और आपको भी बताएंगे, क्योंकि मैं आपका ओपनिंग कमेंट सुन रहा था। ये बौखलाहट विपक्ष की नहीं है, मुझे तो लग रहा है ये बौखलाहट तो रिपब्लिक न्यूज की और आपकी वो बौखलाहट है। जू इंडिया अलायंस कंसोलिडेट हो रहा है, आप बौखला रहे हैं। जू आप देख रहे हैं कि चोरी पकड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे चंडीगढ़ में मेयर में वोटों की चोरी हो या इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से लोगों के पैसे की चोरी करी पकड़ी जा रही है, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बौखलाहट आपकी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है सुधांशु जी की बोलने की जरूरत नहीं है, आपने तो सब कुछ क्लियर कर ही दिया है कि आप किसके साथ करें। देखिए, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, और जब जब धर्म अधर्म की लड़ाई होती है तो हमेशा अधर्मी लगता है बहुत पावरफुल है। भाई महाभारत में लगता था कि कौरव बहुत पावरफुल है, लेकिन सुदर्शन जिस जगह श्री कृष्ण थे, 5 पांडव ने वहां हराया। भाई राम रावण की लड़ाई, रावण बहुत पावरफुल है सब कुछ के साथ, उसके साथ ईडी, उसके साथ सीबीआई, उसके साथ मीडिया, लेकिन भगवान राम की जीत हुई। तो ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है, और जीत तो धर्म की होगी। आप कितने भी साथ खड़े हो जाइए, पूरा तंत्र खड़े हो जाए, आप भी दबाव में हैं। आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे? अरे मैं क्यों दबाव में होता, मुझे अच्छा दबाव में डाल रहे हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में परेशान है, बहुत परेशान है, और वही एजेंसी के लोग चाहते हैं कि ईमानदार लोग हैं, खामखा परेशान, कोई जानकारी देते हैं। ये मीडिया के लोग भी बहुत परेशान है, लेकिन चाहते हैं, देखिए जितने भी टीवी डिबेट पे जाइए, ये टीवी डिबेट में इंडिया अलायंस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कहां आपने डिबेट किया कि वोटों की चोरी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है? आपने देखा नहीं, हाथ पकड़े गए, आपने देखा नहीं। मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, नहीं चाहता है वो, नहीं हिंदी में भी इंग्लिश में भी। संजीव झा जी, मैंने खुद किया है, डिबेट पे होता, आप उस दिन नहीं आए होंगे। बहरहाल, दैट इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मैं प्रेशर में हूं। आपको बहुत एजेंसी के अफसर आपको बताते हैं, है ना, एजेंसी के अफसर सुधांशु जी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बता रहे हैं, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हमारे पे प्रेशर है। मीडिया, हम लोग दबाव में हैं, लेकिन हम लोग इनको चुपचाप जाके बताते हैं कि हम बहुत दबाव में, लेकिन चला रहे। यही कह रहे हैं ना आप। 30 और सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद सुधांशु जवाब देंगे। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्य, देखिए मैं आपको आ रहा हूं सुधांशु जी, 30 और सेकंड साहब ने बोला, आपको बहुत प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छे कोई बात नहीं, बोलिए, बहुत अच्छे एंकर हैं आप। हाँ। तो मैं आपको बहुत गंभीर, ये जो कैरेट एंड स्टिक वाला है ना आपका, लेकिन जब आप गलत ट्रैक पे जाएंगे तो भाई होने तक जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि सही ट्रैक सही नहीं है आपका। चलिए, लेकिन ऐसी कौन सी जानकारी मिली है आपको कि आपने अपने ही नेता को 4 दिन में जेल में भेज दिया? वो तो आपने बताया नहीं, वो कौन सी जानकारी है? हाँ, मैंने बताया ना आपको कि मैंने बताया ना, बहुत सारे एजेंसी में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो ऑफिसर बता रहे हैं, जांच कर लिया, सब कुछ देख लिया, कहते ये ईमानदार आदमी है, ऐसे ही बताते हैं। हमारे भी सूत्र है भाई, वो परेशान है, आपके सूत्रों कई लोग नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है, इतने परेशान एजेंसी को, इतना मिसयूज कर रहे हैं आप लोग। अच्छा। आपसे बेहतर कोई दूसरा जान नहीं सकता, भले ही आप कुछ भी बोल दें। मीडिया भी कितना प्रेशर में है कि वहां से प्रधानमंत्री ऑफिस से जोशी जी का फोन ना आ जाए, और उसी तरह से डिबेट होता है। अच्छा। तो मुझे ये लगता है कि आप कितने प्रेशर में, मुझे आप कुछ भी कर ले, चाहे बताओ भाई, एक्टिंग कर ले। अफसर इतने प्रेशर में है, अफसर इतने प्रेशर में है कि संजीव झा जी को कॉल करके बता रहे हैं कि 4 दिन में आपके नेता को अरेस्ट कर रहे हैं। संजीव जी का दावा। सुधांशु जी, देखिए अभी झा साहब ने जो बोला उसका क्रमवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा धर्म और अधर्म की लड़ाई है, बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्रों में क्या गया, यतो धर्मस् ततो जया, जिधर धर्म है उधर जय होती है। जिधर धर्मनिरपेक्ष अपने को मानने वालों की जय नहीं होती मान्यवर, धर्म के पक्ष वालों की जय होती है, धर्म से विमुख वालों की नहीं। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि साहब उनको पता है कि होने वाला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐश्वर्य जी, इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि कोई लड़का एग्जामिनेशन हॉल में, उसके पास पर्चियां रखी हुई हों और फ्लाइंग स्क्वाड का दौरा होने वाला है, बगल वाले सेंटर तक फ्लाइंग स्क्वाड आ गया है। अब तो उसे पता है ना कि मेरे पास तो पर्चियां रखी हुई हैं, अब जैसे ही मेरे सेंटर में आएगा तो मुझे तो पकड़ा जाना ही जाना है। तो उसमें कोई उनको भविष्य जानकारी की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि वो जिस प्रकार के कार्य करके बैठे थे, मतलब ईमेल से भेजा गया था
शराब नीति के ड्राफ्ट किसको, वो जो कंपनीज की बेनिफिशियरी होने वाली थी, और उसने जो करेक्शंस किए थे उन्हें वापस भेजा गया और इनकॉर्पोरेट किया गया, और फिर जो नष्ट कर दिए गए थे लैपटॉप वगैरह, इस ढंग की बहुत सी बातें हैं। परंतु आज मैं एक और चाहता हूं, आज मुझे बहुत एक विचित्र सुख की अनुभूति हो रही है। ये वही पार्टी है ना ऐश्वर्या जी, जो कहती थी ये सब मिले हुए हैं जी। याद करिए केजरीवाल जी का, कहते थे सब मिले हुए हैं जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते क्योंकि ये भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथ हैं। अब बड़े बड़े नेताओं को आसानी से चुनाव जीतने का रास्ता देते हैं। आज क्या हो गया जी, आप तो कैंडिडेट हल्का देना तो छोड़िए, आप तो सीधे मिल गए जी। अब आइए मीडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं जी। नहीं, दिल्ली की जनता, तो मैं चुनौती से कहता हूं कि 2 साल पहले तक केवल इनकी दिल्ली में सरकार थी जी, एक छोटी सी पार्टी जिसका केवल एक सांसद था और छोटे से राज्य दिल्ली में सरकार थी। नेशनल मीडिया पे जितना कवरेज इनको मिला है, अगर किसी रीजनल पार्टी को मिला हो तो बताइए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने 2014 में यह कहा था कि इनको 2014 के चुनाव में कुल पूरे देश में उतने वोट नहीं मिले जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इनको कलेक्टिव मिनट्स मिले। फिर कह रहा हूं, उतने वोट नहीं मिले 2014 में जितना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कलेक्टिव इनको मिनट्स मिले। तो हकीकत तो यह है, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। अभी आपने चोर शब्द बोला, ये चोर शब्द असंसदीय माना जाता था। वैसे किसने यूज किया था राजनीति में सबसे पहले मर्यादा तोड़ के? चोर शब्द और किसके लिए यूज किया था? आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस के लिए। और आज चोर मचाए शोर। अब किसको चोर है मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब आज आप कह रहे हैं कि साहब आपका मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको देखकर मुझे एक पंक्ति याद आती है आम आदमी पार्टी के लिए। मुझे बोलने दीजिए। और जो कांग्रेस का गठबंधन है, आप त्रिपाठी जी बैठे, जरा वो भी गौर फरमाएंगे कि इससे ज्यादा जमीर नीचे रखना क्या हो सकता है कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया। उसके बाद ये बेबसी देखिए कि इन्होंने माफ कर दिया। इसे कहते हैं कि सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं। इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मुझे लगता है स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की आत्मा जहां होगी उसे क्या लगता होगा कि मेरी फोटो को लगाकर चोर बेईमान शब्द कहा गया था, पूरे ऑटो के पीछे पूरे दिल्ली में घुमाया गया था। और आज दोनों लोग मिलकर, और यह आम आदमी पार्टी पहले जब समर्थन लिया था, 49 दिन की सरकार जब गिरी थी, उसके बाद मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, इन्होंने कहा था गलती हो गई, अब दोबारा कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। आज देखिए मिलके एक हो गए। इसीलिए कहते हैं ये सत्ता की बलिहारी और जमाना बदला जाए। देखो बेबस ये लाचारी और जमाना बदला जाए। और अंत में ये वो पार्टी है ना जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब एक निर्णय इनके पक्ष में आया चंडीगढ़ का, हम स्वीकार करते हैं, तो कोर्ट सही है, और इनके 3-3 लोगों को जमानत न दे तो कोर्ट गलत है। संजीव जी जवाब। एक निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आया, राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हो गई, तो लोकतंत्र की विजय है। और 2 निर्णय अगेंस्ट में आ जाए तो लोकतंत्र की हत्या है।